सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। कैसा शांत माहौल है यहाँ। दरवाजे की बेल की आवाज नहीं, फोन की घंटी तक नहीं, भाग दौड़ ऑफिस जाने की नहीं, आपकी मीटिंग्स नहीं, ना ही दोनों की जाने की तैयारी। ये जगह इतनी सुंदर है, ये बात मुझे पता नहीं थी। इतनी सुंदर जगह, ऐसे में दूर नहीं रहते पति पत्नी कभी? मधु, मुंबई में भी हम ठीक से मिलते नहीं एक दूसरे से। तो क्या इसके अंदर भी मेरा ही दोष है? मधु, नाराज होना मत प्लीज। रात रात भर तुमने वेट मेरी की है, भूखे पेट सोना मुझे ज्ञात नहीं है क्या? पर एक बच्चा जो घर पर आ जाए ना, तो अकेलापन दूर हो जाएगा। श्रीधर, सच कहूं, मुझे यहाँ हर क्षण सुख का आभास है। मुझे ना ये गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है। मेरी नजर से देखो मेरा ये वैभव सजन। क्या हुआ? कुछ नहीं। अचानक गंभीर किस लिए? नहीं, मैं अपने इतने वर्ष गुजरे हैं, चेहरे पर खींची हर रेखा का बोध किया है। मधु, तुम्हारे प्रसन्न मन की स्थिति मुझे पता है, फिर नाहक ही तो कुछ मन के भीतर खटक रहा है। नहीं, जाने दो मधु। आपको मेरी कसम है। पूरी तौर से संतुष्ट क्या हो तुम? शादी हुई, आपके घर में आ गई, साथ जुड़ा हमारा। आपको पता नहीं, पर आपने मुझे खूब सुख दिया है। जो देना चाहिए था नहीं दिया। श्रीधर, ये झूठ मूठ का मन बहलाना छोड़ दो मधु। बच्चे की बात का यूं हमेशा तुम्हारा टालना अब नहीं मधु। जग कितनी रफ्तार से बदल रहा है, नाना तरह के उपचार हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी होने लगे। क्या? नहीं नहीं, मुझे इसका विचार तक मन में नहीं लाना है।
श्रीधर, मेरा बच्चा सिर्फ तुम्हारा बच्चा होगा। ऐसा होना संभव नहीं, तभी तो ये मार्ग ही। श्रीधर, बीज होगा किस इंसान का क्या पता। नहीं, मुझे ये बिल्कुल मान्य होगा नहीं। हम जैसे हैं सुखी हैं। मधु, ये भावना के अंदर बहने का वक्त नहीं है अब। घर के अंदर किलकारी जब गूंजेगी ना, कांच के बर्तन फूटने लगेंगे। पेट के अंदर जब खेलने के लिए पैर पसारेगा ना, तो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी आवाज। निरंजन, तुम्हारा ये प्ले नहीं देखती तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। पसंद आया नाटक? सच सच बताना। सच कहूं, शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। मैं ना खो गई इसके अंदर। मैंने तो जिया है ये नाटक, हर क्षण जी रहा हूं, बयान नहीं कर सकता। आभास है कि इंद्रधनुष को पहली बार देख रहा हूं। ये हंसी किस लिए? तुम बिल्कुल बदले ही नहीं। हम नाटक की वजह से पहली बार मिले थे, यही शब्द तुमने बोला था, इंद्रधनुष। और एक बात पूछूं? पूछो ना। 8 साल बीत चुके, मेरी याद कभी नहीं आई? सच कहूं, नहीं आई। पहली रात जब तुम्हारे पति ने तुम्हारा हाथ हाथ में लिया था, तब याद तो आई होगी ना कि निरंजन ने भी नाटक के अंदर ऐसे ही हाथ हाथ पे लिया था। हाँ, हाथ में हाथ था, पर वो भामिनी का, माधुरी का नहीं। चेहरा लटका क्यों तुम्हारा? तुम्हें पता है ना, मैं झूठ बोल ही नहीं सकती। मुझे सुकून मिले तो भी नहीं बोलोगी? निरंजन, भूल हो गई। मैंने तुम्हारे प्ले में क्यों एक साथ काम किया, मतलब ए माधुरी, माधुरी, ऐसे रूठ क्यों न जाओ। तुम बैठो ना, बैठो ना, बैठ के बातें करते हैं। तुम्हारी यादें तो हैं मेरे जीने का सबब। मेरा वजूद तो तुमसे ही है। निरंजन, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आई नो आज तुम भामिनी नहीं और वो पुरानी वाली माधुरी भी नहीं हो। नहीं, मतलब तुम्हारे पति ने नाम बदला होगा ना? नाम बदला नहीं, सुधारा है। माधुरी से मधु किया। सच में? रसिक लगता है मियाँ जी। देख लेना खुद, खाने पर जब भी आना होगा ना, तभी। आश्चर्य नहीं, मतलब वाइफ का दोस्त क्या कभी घर पर खाने को भी आता है? हाँ? पर तुम अब वाइफ के दोस्त नहीं रहे, फैमिली फ्रेंड बनना होगा। वैसे अगर व्यक्ति श्रीधर को भाग गया ना, यानी इंसान फिर वो पराया नहीं है, क्या समझे? अब चलें, अब मुझे जाना होगा। माधुरी, हमारी कंपनी कल छोड़ने वाली है ये शहर। मैं पता तुम्हें दूंगा, पत्र भेजोगी ना? इससे क्या होगा?
स्वर्ग प्राप्ति का आनंद। अभी से ऐसा आनंद पाने की कसक है तुम्हारे भीतर? स्वप्न में जिसकी उम्मीद नहीं थी मुझे, ऐसा सुख तुमने दिया मुझे। यदि मौत आ जाए तो बेहतर है। न जाने क्या बोलते हो, रसिक लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन तुम? मुझे हमेशा अपने नजदीक रखना है तुम्हें। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं निशानी अपनी दोनों के मिलन की पेट में पालूंगी ना। क्या? क्या? ये क्या बोल रही हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें माधुरी? क्या निरंजन, तुम घबरा ही गए? ऐसा कुछ हो जाए मेरा विचार है। निरंजन, महापुरुष जैसे पुरुष ही हो ना तुम, ऐसे कांपे क्यों? क्या कारण है? तुमने ये बात सरलता से बोल दी। श्रीधर का क्या उसे कह सकती हो? कहने का वक्त ही नहीं आएगा। तो क्या तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट? बैठो। ऐसा क्यों? मुझे ये सारा माजरा ही कुछ अलग ही लग रहा है। बैठो। श्रीधर मुझे चूंकि बच्चा दे ही नहीं पाएंगे। मतलब? मुझे आंख का तारा मानते हैं। मेरे बगैर एक क्षण भी जी नहीं सकते श्रीधर। ईश्वर ने नहीं सोचा होगा वैसा ऐश्वर्य वो मुझको देना चाहते हैं। मगर मां बनने का सुख वो नहीं दे सकते। तो क्या माधुरी तुम सोच समझ के? वैसे निरंजन, कृत्रिम उपचार की बजाय मेरा ये निर्णय ज्यादा बेहतर होगा। कल ऑफिस के टूर से वापस लौटेंगे श्रीधर, और मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी है। डॉक्टर को विश्वास दिलाना है कि ये उपचार मेरा बच्चे के लिए नाटक जैसा है। मुझे ये पसंद नहीं है। यदि तुम श्रीधर से डिवोर्स बाकायदा लेकर ऐसा करती तो भी मुझे ये गलत लगता। तो क्या मेरा ऐसा करना तुम्हें विश्वासघात लग रहा है? कृत्रिम उपचार भी तो खुद से तथा निसर्ग से विश्वासघात होगा ना निरंजन? यदि मां बनना ही है तो एक प्रेमी का पूरा अधिकार बनता है, वो भी पहले सच्ची प्रेमी का। ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं मानता। इट्स मॉरली रॉन्ग। ये एक तरह का विश्वासघात तो है। वेदना तो होगी, लेकिन सुखदायी वेदना कहलाएगी। ये माधुरी मुझे छोड़िए ना निरंजन। अगर एक सुख उठाना है तो इससे जुड़े दुख कहां जाएंगे? ये फैसला जो मेरा है, श्रीधर को नहीं, सारी वेदना सहन मुझे ही करनी है। ऐसा सोचा समझा कदम है। सुनो कहानी, सुनो कहानी। माधुरी, 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 माधुरी। निरंजन, तुम? नसीब पहचाना तुमने मुझे।
अरे क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी हालत, कहाँ गुम हो गए थे तुम सालों बाद? तो क्या पढ़ा नहीं तुमने मेरे बारे में? नहीं। ठीक है ना, तो तुम्हारा उल्लू सीधा हो चुका था ना। निरंजन, मधु, तुम्हारे चिल्लाने से बदलेगा नहीं सच। 3 वर्ष हॉस्पिटल में लावारिस के रूप में था। सोचा भी शायद आओगी मिलने। तुम हॉस्पिटल में भर्ती थे? कब की बात है ये? 3 साल इस बात को हो गए। हाँ, उसी दौरान हम कनाडा में थे। लौटने पर सोचा श्रीधर ने और पूछा प्ले देखोगी क्या? याद तुम्हारे फिर आई। उन्होंने फौरन तुम्हें फोन भी किया, पर फोन उठाने वाला कोई और था। खाने के लिए पैसे नहीं है, फोन का बिल भरूंगा कैसे? पार्टनर ने मुझे फंसाया, साथी कलाकारों ने मुंह मोड़ा, एकदम अकेला हो गया हूं। लेकिन वाइफ बहाना बना के पियर पहुंच गई, लौटी नहीं आज तक। नौकरी करके खुद को और बच्चों को पाल रही है। मैं जीऊं या मरूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। निरंजन, शांत हो। तुम चाय पियोगे ना? सामने होटल है, चलो हम चाय पीते हैं। चाय? अच्छा चाय पीते हैं। चलो चाय पीते हैं। चाय। यहाँ आए कब थे? ये तो याद नहीं है, शायद 10 साल हो गए होंगे। क्या मुझे एक और चाय मिलेगी? बहुत बढ़िया चाय है, एक और चाय बोलो ना। और खाने के लिए कुछ। अच्छा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? श्रीधर। हाँ, श्रीधर के कुछ पुराने कपड़े मिलेंगे मुझे पहनने के लिए, क्योंकि मेरी शर्ट वगैरह सब फट गई। निरंजन, तुम ऐसे बेबस लोगों की तरह क्यों? तो क्या करूं मैं बेबस हो गया ना। माधुरी, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? 1000, 2000, कितने? 1.25 लाख रुपए। 60,000 का कर्ज सर पर है मेरे, लेकिन लौटा दूंगा कर्ज। ₹1.25 लाख मिलने पर फिर कंपनी शुरू करनी है। श्रीधर तुम्हारी मदद इसके लिए करेंगे। ऐसा नहीं है, आज मेरे भीतर कोई उम्मीद की किरण नहीं है। सीधा साधा हिसाब है। 60,000 कर्ज चुकाकर बाकी के पैसे मुझे बैठकर खाने हैं बस। पैसे खाने हैं बैठे बैठे तुम्हें? हाँ, दोगी ना? तो श्रीधर नहीं कर पाएंगे मदद। तो फिर तुम दो ना। हाँ, तुम देना। ये छोटी मोटी रकम है। नहीं निरंजन, बिना श्रीधर से कहे मैंने कभी पैसा लिया है ना दिया है। अरे इससे भी बुरा, भयंकर, भीषण और एक अनैतिक कुकर्म गुपचुप तुमने किया है। निरंजन। माधुरी, माधुरी, मेरी बात तो सुन। माधुरी, मेरी बात सुनना। माधुरी, माधुरी सुन। माधुरी, माधुरी, मेरी बात तो सुन। माधुरी, सॉरी, मैं सॉरी कह रहा हूँ ना माधुरी। अरे सारे दरवाजे ही बंद नजर आए, दूसरा विकल्प कोई भी नहीं था तो बोल पड़ा मैं। सॉरी। प्रेम किया था मुझसे तुमने। प्रेम एक तरफा नहीं होता ना माधुरी। प्रेम के बंधन का रूप ही समझो उसे। एक इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे, यानी जाने अनजाने उसका इस्तेमाल हमने किया। उसे प्रेम नहीं बोलते। निरंजन। नाटक समाप्त, भामिनी समाप्त, मेकअप उतर गया, अभिनय समाप्त। तुमने 10 वर्ष पूर्व प्रेम का बर्बरता से जैसे खून किया, वैसे ही निर्लज्जपने से तुमने अपना शरीर सौंपा था।
सुनो कहानी, सुनो कहानी। तुमने सौदा किया, मतलब लेन देन। आज लेन देन मेरी ओर से है। 10 वर्ष पूर्व का हिसाब ब्याज के साथ मांगना गलत तो नहीं है ना? घर पर पैसे लेने कब आना है? तुम घर नहीं आना। ओके, पर श्रीधर से मिलने कब आऊं? धमकी देते हो क्या? बिजनेस, सौदा। जान गए ना तुम श्रीधर, तुम्हारे बेटे का बाप कौन है? नहीं, मुझे ये बात गिरे हुए इस स्तर पर नहीं बतानी थी, पर मेरी लाचारी ने ये माधुरी, निरंजन की बात क्या सच है? माधुरी, बात सच है। थैंक यू निरंजन। श्रीधर, ये तो आज मुझे खुशी से नाचना है। मुझे ये बात पहले ही कहनी चाहिए थी। मेरी खुशी का तुम्हें अंदाजा नहीं है। मेरे मन का वो बोझ उतर गया। कैसा हल्का हल्का सा लग रहा है। मेरी समझ में तुम्हारी ये बातें नहीं आ रही हैं। 10 वर्ष पूर्व टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर सोचा, तैयार भी हुआ, वो भी मधु के लिए। लेकिन बीज जो होगा वो व्यक्ति कैसा होगा, ये बात मुझे हमेशा कचोटती थी। पर आज दिमाग की वो सारी शंकाएं मिट गईं। एक कला के पुजारी का पौधा मेरे जैसे रसिक के घर फूल रहा है, फल रहा है, इस बात का आनंद है। ये बात मैं शायद जान भी नहीं पाता, इसलिए एक ऐसे इंसान के व्यक्तित्व के महत्व को आंकना भी मेरे लिए असंभव होता। मगर आज ये संभव है। श्रीधर, मुझे देखो निरंजन, तुम्हारे मन के अंदर अलग हेतु हो सकता है। श्रीधर, ये मुझे ब्लैकमेल करने के हेतु से। मधु, बात को बढ़ाओ मत। मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो था, पर निरंजन जैसा असामान्य कलाकार इतने नीचे स्तर तक आ गया, इसका एक कारण है। लेकिन कुछ गलत सलत तो बोला जरूर। वो इनका व्यक्तित्व नहीं था, दरिद्रता इसके लिए जिम्मेदार है। मधु, निरंजन, तुमने मुझे और मधु को गत 10 वर्षों में खूब सुख दिया, खूब आनंद दिया है। बच्चा ना होने का ये लांछन मेरे ही ऊपर लगा। वो दाग तुम्हारी वजह से धुल गया। मधु आज पूर्ण है। सागर चूंकि मां कहकर बुलाता है। मकसद मिल गया जीने का, जो तुम्हारे उपकार से ही। क्या आज इसका मोल रुपए से कर सकेंगे? तुम्हें कितना चाहिए निरंजन? तुम्हें कितना चाहिए? मुझे ये रकम अभी तुम्हें देनी है। सच है निरंजन, तुमने क्या मांगा, साथ ही मैंने क्या दिया, इससे उपकार तो उतार ही नहीं सकते। श्रीधर, आपकी इस बात से आज मान सम्मान मेरे दिल में एक विशेष स्थान पर पहुंच गया है। मान सम्मान छोड़िए ना। मेरा ऐसा बोलने का मकसद एक को नीचा और दूसरे की तारीफ करना नहीं है। मैंने जो बोला इसका अर्थ है, हां उत्तर नहीं है। निरंजन खुद ना कुछ बता रहे हैं, यानी कि उत्तर है ही नहीं।
हाँ तो निरंजन, तुम्हारी एग्जैक्टली क्या मंशा है, बताओ। मैं एक भूल भुलैया में फंसा सुनो, हूं। ऐसे फंसे हुए तो नहीं चलेगा। मुझे यकीन है सागर कल जरूर तुम्हारे जैसा बड़ा कलाकार बनेगा। इतना ही नहीं, पहली ही एंट्री तालियों की गड़गड़ाहट से होगी। उस वक्त तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी। हाँ, पर इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन सच ये है, उसके लिए जीना होगा। अगर जीना है तो जरूरत है रुपए पैसे की। आई अंडरस्टैंड। तुम्हें मांगना है मन से, बेफिक्री से। मुझे यकीनन पूरा करना है। मैं तो जाता हूं, क्योंकि सागर की क्लास अभी छूटेगी ना। हाँ तो मधु, इनसे रकम का अमाउंट पूछकर ही जाने देना। चलता हूं। श्रीधर चले गए निरंजन। ऐसे ही चुप मत रहो। क्या उम्मीद है तुम्हारी पता चलनी चाहिए ना। मुझे जवाब दो निरंजन, मुझे जवाब दो निरंजन।